तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं। अगर आप इस बैंक को फॉलो करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए, रिजल्ट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले 22 अक्टूबर शनिवार का दिन है। इनफैक्ट शनिवार का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है क्योंकि बहुत सारी बैंक्स जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट आने वाले हैं और दूसरी भी बहुत सारी बैंक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देख सकते हैं वो है लोन के स्ट्रांग ग्रोथ होने की उम्मीद है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी है जो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूं। दूसरी चीज कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उनकी होलसेल और इंफ्रा की लोन कम हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप पिछले अगर मतलब कोविड से पहले देखेंगे तो जो लोन्स जो खराब हुई थी उनकी वो इंफ्रा की लोन थी। अब देखिए आईडीएफसी के नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाना है या पावर प्लांट बनाना है तो उन्होंने लोन दी हुई थी। इनफैक्ट ये मैं जो मर्जर हुआ था उससे पहले की बात कर रहा हूँ, कैपिटल के साथ जब मर्जर हुआ था उससे पहले की, जब आईडीएफसी बैंक हुआ करती थी। लेकिन वो सब मतलब बहुत सारी लोन्स खराब हो गई थी, तो अभी उन्होंने अपने जो इंफ्रा लोन्स को रिड्यूस 5% तक कर दिया है, जो कि पहले 37% था। धीरे धीरे अब ब्रोकरेजेस भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस डायरेक्ट, उन लोगों ने अपनी नई रिसर्च रिपोर्ट बाहर की है। उन्होंने कंपनी को और स्टडी किया है। टारगेट तो जैसे दोनों ने ही 70 रुपीज के दिए हैं, बट टारगेट को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। लेकिन ब्रोकरेजेस के द्वारा ये रिकॉग्निशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी आ रहा है लीडिंग ब्रोकरेजेस को बैंक के ऊपर में। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये सितंबर के कुछ नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, रिजल्ट्स आएंगे तो इन नंबर्स पर और ज्यादा हमको पता चलेगा। जैसे लोन है, ठीक है, लोन अभी आप देखेंगे 1.45 लाख करोड़ है, और अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो लगभग 25% का ग्रोथ है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बैंक्स हैं क्वार्टर टू की अगर रिजल्ट्स में अगर कोई स्टार परफॉर्मेंस जो होने वाली है वो बैंक्स में होने वाली है। जैसे आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहां पता है कि यूएस और यूरोप के इश्यूज के लिए थोड़ा सा रिजल्ट खराब हो सकते हैं, लेकिन बैंक्स में बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ होने की उम्मीद है। और इसीलिए कोई भी बैंक, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि कोई भी बैंक अगर 16% से ज्यादा का ग्रोथ कर रही है तो वो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई बैंक कहे कि हम 10-12% का ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं, उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सिस्टम ही 15-15.5% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये एक टिप जैसा आप समझ सकते हैं। स्टॉक टिप नहीं है, लेकिन ये एक टिप है बैंक को एनालाइज करने की जब क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में आएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कस्टमर डिपॉजिट्स आप देखिए 36% इंक्रीज हुए हैं, 1.14 लाख करोड़, जो कि पिछली बार जो था 83,889 करोड़ थे। कासा डिपॉजिट्स ये 37% इंक्रीज हुए हैं, और ये फिर बोरोइंग के फिगर्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि बैंक्स के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो स्ट्रांग अभी क्वार्टर में रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो कोविड का भी बहुत डिस्टरबेंस था, लेकिन अब जो बैंक है वो प्रॉफिट में आ रही है। 152 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, तो इस बार जरूर देखना है कि ये प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्वार्टर वन ऑलरेडी जून के महीने में 474, तो हमको पता चलेगा क्वार्टरली क्यू ऑन क्यू कैसा प्रॉफिट मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमको नंबर्स जो है वो हमको पता चलेंगे। बाकी रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी वो भी अभी धीरे धीरे करके लगभग 9% के पास आ गया है आईडीएफसी के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखेंगे, एक्चुअली में उन्होंने 4-5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर आपके पास लेट्स से स्टॉक है 2017 से 18 से, तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिला होगा। लेकिन वो भी समझना है कि बैंक जो है वहां पर क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए पहले उनकी बैंक में लगभग 90% जो लोन्स थी वो होलसेल की थी। होलसेल मतलब बड़ी लोन, मतलब कोई कॉर्पोरेट को लोन दे दिया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कोई पावर प्लांट या रोड बन रहा है उसके लिए। तो वहां पर क्या था कि एनपीए जैसा माहौल था, और हुए भी हैं एनपीए। लेकिन जो नए सीईओ आए हैं मिस्टर वैद्यनाथन, वो फिर जब से आए तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि रिटेल लोन का जो परसेंटेज है वो बैंक के लिए बढ़ा हुआ है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें। अब रिटेल लोन क्या होती है, जैसे हाउस लोन होती है, पर्सनल लोन या फिर ऑटो लोन, ये सब रिटेल लोन है। अब देखिए अब चीजें मतलब आप देख सकते हैं ड्रास्टिकली चेंज हुई है।
74%। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है तो क्या हुआ, रिटेल से होलसेल, होलसेल से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब रिटेल को लोन जाती है तो बहुत लोगों को लोन जाती है, ठीक है, तो हजारों लाखों में लोगों को लोन जाती है, तो कुछ अगर एनपीए हो भी जाते हैं तो भी बैंक संभाल सकती है। लेकिन अगर कोई पावर प्लांट अगर फेल चला जाए तो फिर एक साथ करोड़ों रुपए बैंक के खराब हो सकते हैं। तो ये इसीलिए रिटेल लोन पर पिछले कुछ सालों से बैंक्स, इनफैक्ट बहुत सारी बैंक्स हैं, उनका फोकस है। इनफैक्ट आपने आईसीआईसीआई बैंक और जो स्टेट बैंक का भी टर्न अराउंड देखा होगा, तो आपने देखा होगा नंबर्स में कि रिटेल में उन्होंने भी फोकस बढ़ाया है। उसके अलावा कासा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आप देख सकते हैं 3 साल का CAGR 86% है, और यहाँ पर अभी जो नंबर है जून में 56,720 करोड़, और अभी तो और बढ़ गया है, ठीक है। टोटल डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 साल में 32% के हिसाब से जो IDFC फर्स्ट बैंक है उनका बढ़ा हुआ है। ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था रिटेल लोन्स, देखिए रिटेल लोन जैसे होम लोन में आप देखिए, अगर अगर पिछले एक साल में देखें तो होम लोन में 61% ग्रोथ है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 15% ग्रोथ, 24% व्हील्स मतलब जो ऑटो लोन है उसकी बात कर रहे हैं। फिर रूरल फाइनेंस उन्होंने ग्रो किया हुआ है, 40% रिटेल लोन उनकी ग्रोथ हुई है। अगर आप होलसेल देखेंगे, इनफैक्ट आप देखिए 9% मतलब डी ग्रो हुई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो देखिए और 35% यहां पर नेगेटिव हो गया है। तो ये सब कुछ नंबर्स है जो बता रहे हैं कि बैंक का क्लियर फोकस जो है रिटेल लोन्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस भी, मैंने बताया ना, ब्रोकरेजेस भी आजकल थोड़ा फोकस में कर रहे हैं। तो देखिए ग्रॉस एनपीए मार्च 2021 में 4% था, जो अभी घट के 2.12% हो गया है। नेट एनपीए भी लगभग 2% से घट के, क्योंकि देखिए मार्केट्स को अच्छे नंबर्स चाहिए, मार्केट को अनिश्चितता नहीं चाहिए। तो मार्केट को अगर अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो मार्केट रिवॉर्ड करेगी। 0.93% अभी एनपीए है। अगर ये सब नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी भी हमको ये जून तक का डेटा आप देख पा रहे हैं, अभी भी हमको सितंबर का डेटा इसका नहीं पता है। अगर सितंबर में कोई मतलब प्रोविजन की कोई एक नया पुराना कोई एनपीए बढ़ गया या फिर रिटेल में कोई एनपीए बढ़ गए तो फिर मार्केट उसको नेगेटिवली ले लेगी। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ जाते हैं या नेट एनपीए बढ़ जाते हैं तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन अगेन अगर नेट एनपीए कम होते हैं, डिसाइसिवली और कम होते हैं, तो मार्केट उनको पॉजिटिवली भी ले सकती है। तो हमको अभी वो चीज को जो है रिजल्ट जब आएंगे तो हमको वो चीज को स्टडी करना है, देखना है। मुझे उम्मीद है इस प्रीव्यू वीडियो में आपको बैंक के बारे में समझ में आया है होगा, बैंकिंग के बारे में समझ में आया होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट लर्निंग लेकर भी आप गए होंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।